So we asked some straight questions to Aditya Thackeray because Disha's father has posed very straight questions to Aditya Thackeray. Wants him interrogated, questioned. Aditya Thackeray, when questioned by Republic TV, tried to intimidate our reporter. That sequence is coming up. Sandeep, our correspondent, tried to ask him a straight question. Watch how he tries to intimidate. He tries to. I mean, of course, we've been questioning him for 5 years now. He thought we will be intimidated. We won't, Aditya Thackeray. Take a look at this, how he tried and failed again today. आदित्य जी, आदित्य आप ये से रिपब्लिक है तो आवाज बढ़ गई आपकी। रिपब्लिक वाले हंसता है। हाय सर तो मागेच आहे। आदित्य जी इंग्लिश चॅनल सर आम्ही काय करता सर आदित्य जी, आदित्य आप ये से रिपब्लिक है तो आवाज बढ़ गई आपकी। रिपब्लिक वाले हंसता है। हाय सर तो मागेच आहे। आदित्य जी इंग्लिश चॅनल सर आम्ही काय करता सर What a shame, isn't it? Because he's telling our reporter नरेश मस्के जी, आपने अभी देखा होगा, हमारे जो रिपोर्टर है संदीप वहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ये पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है जो लीगली वैलिड क्वेश्चन है। हमारा काम है क्वेश्चन पूछना। ये देखिए कि जैसे बात करते हैं, तुम यहाँ से वहाँ गया, आपका आवाज़ बढ़ गया, ऐसे बात कर रहा है आदित्य ठाकरे। देखो मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं टीवी के स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई भी रिपोर्टर कौन से भी चैनल का हो, अगर वो अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको सीधी तरह से आंसर देना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट रखना चाहिए। ये तो मैं जानता हूँ। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप तब उद्धव ठाकरे के पार्टी में थे नरेश जी, और इस स्टोरी में, इस केस में कवर अप हुआ था, आपको भी पता है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। आप उनके बारे में बात की है पहले, कौन कौन है ये लोग? नहीं, किसके बारे में बोल रहे हैं आप? दिशा सालियान केस में क्या कोई? देखो मैं शो में अभी ज्वाइंट किया है। हाँ जी, नो मैं पहले आई एम सेइंग यू हैव मेड द स्टेटमेंट इन द पास्ट। यस, हेलो, आवाज आ रही है नरेश जी? हेलो, आई कैन हियर यू सर, कैन यू हियर मी? हाँ बोलो ना। नहीं, मैं पूछ रहा था। हाँ या सुन रहा हूँ। Yeah, I was asking you, in the past you have said in the past that there could be more people involved in this. It's not just a politician, there could be actors also. देखो अभी दिशा सालियान के जो पिताजी है, उन्होंने कल हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, उनमें बहुत से नाम उन्होंने लिए हैं। इसमें दिनू मौर्या और कोई आदित्य पंचोली, एकता कपूर, इन सभी के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, वहाँ के उनके लोकेशन चेक करो, वो डेट्स दी है। हाँ जी, तो उनका ये कहना है कि ये ग्रुप था, और ये ग्रुप, अगर उनका लोकेशन चेक करो, उनके कॉल रिकॉर्ड चेक करो, तो उनकी दिशा जो है आरोप करने की, उन पे भी जा रही है। मेरा यही कहना है कि आदित्य ठाकरे एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, एक सीएम के लड़के थे। इन जैसा लोग, उनके दोस्त कैसे, इनके जैसे लोग उनके मित्र मंडल में कैसे आ सकते हैं, वो पार्टी में कैसे उनके साथ जाते हैं? अभी इन लोगों का जो नाम ले रहा है, उन लोगों की एक अलग छवि दुनिया में प्रसिद्ध है। वो एक्टर रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, लेकिन एक उनकी अलग छवि दुनिया में है जिसे मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सबको मालूम है।
तो फिर ऐसे लोग इनके मित्र मंडल में कैसे हो सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, तब तो आप उनके पार्टी में थे नरेश जी, आप उनके पार्टी में थे कि आपको ये सभी पता था कि ऐसा है मामला। देखो, मैं वो पार्टी में था मीन्स सभी कुछ, मैं तो थाना में काम कर रहा था, इसीलिए वहाँ बम्बई में क्या चल रहा है और किधर क्या चल रहा है ये लेकिन जो वातावरण में उनके बारे में जो कुछ चर्चा हो रही थी वो गलत थी। कि एक पॉलिटिकल लीडर ने इन जैसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए, इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर है, आपको अनुकरण, आपको फॉलो कार्यकर्ता करते हैं, नागरिक करते हैं, मतदार करते हैं। नरेश जी, तो इन जैसे लोगों से लंबा रहना चाहिए पॉलिटिकल लीडर ने, ये मुझे चाहता है, ये मुझे लगता है। ओके, आपने अभी अभी एक बात की और आपने 2-3 नाम भी लिए, आपने एक्टर / डायरेक्टर / प्रोड्यूसर्स के नाम, और आपने ये भी बोला कि मैं नहीं लिया ना, आपने बोला मैं नहीं लिया सैलियन के कल के। करेक्ट, आपने बोला कि इन्वेस्टिगेशन उनके तरफ जा सकता है। आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, क्या उस तरफ जा रहा है अभी ये इन्वेस्टिगेशन? देखो, अभी कोर्ट में जो दिशा सैलियन के जो पिताजी है उन्होंने मामला दर्ज किया है। कोर्ट क्या आदेश देगी उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आदित्य ठाकरे अगर वो केस में शामिल नहीं है, वो निर्दोष है, तो उन्होंने खुली मांग करनी चाहिए कि ये इसकी चौकसी होना चाहिए। मेरे पे जो संशय ले रहा है वो गलत तरीके का संशय ले रहा है, उन्होंने खुद ऐलान करना चाहिए कि मेरा इस मामले से कोई भी वास्ता नहीं, आप कौन सी भी इंक्वायरी करो, मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ, ये आदित्य ठाकरे ने जाहिर करना चाहिए। हाँ जी, ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन, आपने तब बोला था आदित्य ठाकरे को, आपने खुद बोला था या आपके जो सर्कल है उन्होंने इनमें से कोई बताया था उनको, आदित्य ठाकरे को, कि आपके जो सर्कल है, आपकी फ्रेंड्स सर्कल है वो गलत है? आपने पॉइंट की थी कि जो हुआ वो गलत है। देखो, मैं उतना बड़ा नहीं था, मैं सिर्फ एक मेयर था। अरे हम लोग कैसे उनको बताएंगे, हमको मिलने को कभी नहीं मिलता था उनको। लेकिन मेरे पार्टी के जो कुछ नेता लोग हैं वो चर्चा करते थे कि ऐसे लोग पार्टी के प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए, आदित्य ठाकरे जी ने इन लोगों से लंबा रहना चाहिए, एक दिन पार्टी डुबाएंगे, इसी तरह की बातें हमारे पार्टी के लीडर लोग, नेता लोग करते थे, ये हमें मालूम है। Okay, Ji, that's Naresh Maske, Shiv Sena MP, very candid. He was back then in Uddhav Thackeray's party, saying that if Aditya Thackeray is really clean, then he should stand up, be brave, and face the investigation. Let's see where the story goes. Naresh Maske ji, thank you for joining us on This Is Exclusive. These are some questions that we have. You just heard that entire conversation that my colleague Alisha had with the man who ferried Disha Salian's body. Some of the questions that are raised in that investigation: was Disha's body moved before the Mumbai police reached the site? Clear in the investigation, clear in the interview, he says it was moved out even before the police came, even before the ambulance reached. They was taken away by the police, by friends and those who knew her. Did police fail to conduct inquiry immediately after Disha's death? Because it was only after the media intervened in this particular case, began asking questions. Republic asked questions, and they woke up. Clear delay in investigation, Disha Salian's death. Some of the aspects have been pointed out by Republic TV since 2020. Police, in fact, began tracing those who were at Disha's party that night only after 60 days, after questions were raised. And did the police begin verifying footage only after 2 months? Because we had done an investigation where people, eyewitnesses, security guards confirmed that the CCTV footage was cleaned up. Statements not even taken from those who were present at Disha's party from the night.
From the night her body was found suspiciously on the ground floor, was only security housekeeping staff questioned by the police to let off those who may have been influential. The body was found outside the compound. Doesn't really add up. What the father has also said in the petition was raised by Republic in 2020. But in 2020, 5 years back, Republic had reported it. That's it on this edition of This Is Exclusive.